प्यारे दोस्तों और सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं आपको कि भारतीय संविधान की हिस्ट्री और कैसे बना और किसके कितने भाग हैं। भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे और मुख्य अध्यक्ष कौन थे और कहाँ से कलेक्शन किया गया है, उसके बारे में हम बताएंगे। और भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं, उनके 22 भागों में किन किन को वर्णित किया गया है उनके बारे में बताएंगे, संक्षेप बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। भाग 1, संघ और उसका क्षेत्र। भाग 1, संघ और उसका क्षेत्र। तो इसके अंदर अब पढ़ेंगे, श्रीमान बने रहिए हमारे साथ। पहला अनुच्छेद, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और 2A निरस्त हुआ है। और 3, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। 4 में देखते हैं, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और पूरक आकस्मिक और परिणामी मामलों के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून। भाग 2 में आ जाते हैं, नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता और अनुच्छेद है 5 से लेकर के 11 तक। तो स्टार्ट करते हैं। 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। और अनुच्छेद 7, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के लिए अधिकार। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9, व्यक्तियों का स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना, उनका नागरिक नहीं होना। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए। फिर बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में मौलिक अधिकार सामान्य है, उसमें अनुच्छेद 12 में परिभाषा। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून। फिर बढ़ते हैं आगे, समानता का अधिकार। इसमें है अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता पर उन्मूलन। अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 21 अनुच्छेद में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 के में शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। शोषण के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद 23, मनुष्य के यातायात और बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, व्यवसाय, आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। 31, निरस्त और कुछ कानूनों की बचत। 31A, संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत। 31B अनुच्छेद, कुछ अधिनियमों और विनियमों
का सत्यापन। 31 कतिपय निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत। 31D निर्देशित संवैधानिक उपचार का अधिकार। 32 उपचार इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। 32A निर्देशित 33 इस भाग द्वारा बलों आदि के लिए अपने आवेदन में प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने की संसद। और 34 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध, जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हैं। 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। 36 में डेफिनेशंस। 37 में इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत। 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। 42 काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान। 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 के उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 43B सहकारी समितियों का संवर्धन। 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान देना। 47 पोषाहार के स्तर और जीवन का स्तर ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट भाग है 4A में मौलिक कर्तव्य। 51A मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट भाग आता है भाग 5 संघ। अध्याय 1 में कार्यकारी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। 52 भारत के राष्ट्रपति। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 राष्ट्रपति का चुनाव। 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। राष्ट्रपति कार्यकाल की 59 शर्तें। राष्ट्रपति द्वारा 60 शपथ का प्रतिज्ञान। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 अध्यक्ष पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराने तथा समय तथा आकस्मिक रिक्तियों को निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल। 63 भारत के उपराष्ट्रपति। 64 उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना। 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना। उपराष्ट्रपति का चुनाव। 67 उपराष्ट्रपति के पद की अवधि। 68 उपाध्यक्ष पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराने तथा आकस्मिक रिक्ति निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामले। 72 राष्ट्रपति की क्षमा आदि प्रदान करने की शक्ति, कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने की शक्ति। 73 संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा। मंत्रिपरिषद में आते हैं। 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। 75 मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान। भारत के महान्यायवादी। 76 भारत के महान्यायवादी सरकारी कामकाज का संचालन। 77 भारत सरकार के कारोबार का संचालन, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के 78 कर्तव्य। अध्याय 2 में संसद आ जाती है। अब संसद के बारे में देखेंगे। दूसरा अध्याय आ गया है। इसके अंदर 79 अनुच्छेद संसद का सामान्य संविधान। 80 में राज्यों की परिषद की संरचना।
वन में लोकसभा की संरचना 82, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन 83, संसद के सदनों की अवधि 84, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता की संसद 85, सत्र 17 अवसान और विघटन 86, सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 88, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, संसद के अधिकारी 89, राज्यों की परिषद के सभापति और उपसभापति 90, उपसभापति के पद से अवकाश और त्यागपत्र पद से हटाया जाना 91, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने के अध्यक्ष काम की शक्ति। और बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में 92, अध्यक्ष या उप सभापति का अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचारधारा। 93, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का अवकाश और त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। 95, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष पद से हटाया जाना। 98, संसद का सचिवालय। 99, शपथ का सदस्यों द्वारा प्रतिज्ञान। 100, सदनों में मतदान, रिक्तियां और गणपूर्ति के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति, सदस्यों की निहरताएं। 101, स्थानों की छुट्टी। 102, सदस्यता के लिए निहरताएं। 103, सदस्यों की निहरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय। 104, अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए या योग्य होने का अयोग्य होने का पर दंड। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियाँ। 105, संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। 106, सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया। 107, विधेयकों को पुनर्स्थापित करने और पारित करने के संबंध में उपबंध, कुछ मामलों में दोनों सदनों की। 108, संयुक्त बैठक। 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110, धन विधेयक की परिभाषा, विधेयकों पर स्वीकृति। 111, वित्तीय मामलों में प्रक्रिया। 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये 112 से लेकर के 117 तक हैं। प्रक्रिया आमतौर पर 118 से लेकर के 122 तक के न्यायालयों का संसद की कार्यवाही की जांच करना। अब बढ़ते हैं आगे अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं उसके बारे में। 123, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब आते हैं अध्याय 4 में संघ न्यायपालिका। ये है अनुच्छेद 124 से उच्चतम न्यायालय के स्थापना और गठन के साथ ही 147 तक ये सारी शक्तियाँ ये अध्याय पूरा न्यायालयों से संबंधित है। और आ जाते हैं अध्याय 5 में। अध्याय 5, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 148, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 151, लेखा परीक्षा रिपोर्ट तक है ये। और अब आते हैं अध्याय 6 में राज्य, जिसमें अध्याय 1 सामान्य है और 152 परिभाषा और अध्याय 2 कार्यपालिका। राज्यों के 153 से लेकर के 162, राज्य सरकार, राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा। मंत्रिपरिषद 163 से 167 कर्तव्य। अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल, राज्यों में विधान मंडलों का सामान्य। 168, संविधान। 168 से 177, सदनों के संबंध, मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, राज्य विधानमंडल के अधिकारी। 178 से लेकर के 187 अनुच्छेद में। और कारोबार का संचालन 188 और 189, सदस्यों की अयोग्यता। 190 से लेकर 193, सीटों की छुट्टी, सदस्यता के लिए निहरताएं, सदस्यों की निहरता के प्रश्न का निर्णय।
राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ और विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ 194 से 195। विधायी प्रक्रिया 196 से लेकर के 201। वित्तीय मामलों में प्रक्रिया 202। वार्षिक वित्तीय विवरण से लेकर के 207। वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। प्रक्रिया आमतौर पर 208 से लेकर 212। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति 213। विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अध्याय 5 में राज्यों में उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए 214। उच्च न्यायालय से लेकर के अनुच्छेद 231। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर के 237। इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग मजिस्ट्रेटों के वर्गों का पर लागू होना। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य 238 निरस्त। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 निरस्तन के तक। भाग 9 में पंचायत 243 डेफिनेशंस। इसमें 243 से लेकर के पंचायतों का जो अध्ययन मिलेगा। संविधान में 243 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। भाग 9 ये नगर पालिकाएँ 243 डेफिनेशन से लेकर के 243 जेडसी भाग का कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना। और 9B में सहकारी समितियां 243 जेडएस से लेकर के 243 जेडटी मौजूदा कानूनों की निरंतरता। भाग 10 में आ जाते हैं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 का। इसी संदर्भ में बढ़ेंगे आगे। 11 में भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 विधायी संबंध। विधायी शक्तियों का वितरण 255 तक ये इसी अनुच्छेदों में। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध में आमतौर पर 256 अनुच्छेद है। राज्यों और संघ के दायित्व। जल से संबंधित विवाद 262 अंतर्राज्यीय नदियों की नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और छूट। अध्याय 1 वित्त सामान्य 264 व्याख्या 265 करों का विधि के प्रकार के बिना अधिरोपित नहीं किया जाना। वित्त आयोग की सिफारिश। वित्तीय प्रावधान 30% की छूट पर अभी नामांकन करें। अध्याय 2 उधार लेना। भारत सरकार द्वारा उधार, राज्य द्वारा उधार। अध्याय 3 संपत्ति अनुबंध अधिकार दायित्व 294 से लेकर के 300 सूट की कार्रवाई। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार 301 व्यक्तियों को कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और बढ़ते आगे 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और प्रक्रिया 301 से लेकर के 307 व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता 301 से लेकर के 307। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से लेकर के 314। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग। संघ और राज्यों के लिए 315 लोक सेवा आयोग से लेकर के 321 तक। लोक सेवा आयोगों के 323 प्रतिवेदन में। भाग 14 अदालतें। अन्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण अन्य मामलों के लिए 323 ट्रिब्यूनल। भाग 15 में चुनाव 324 से लेकर के 329। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 का सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग।
भाग 17 में राजभाषा संघ। अध्याय 1 संघ की भाषा। 343 राज्य की राजभाषा। 344 आयोग और संसद की राजभाषा समिति। अध्याय 2 क्षेत्रीय भाषाएं। 345 से 347। अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय की भाषा उच्च न्यायालय। 348। अध्याय 4 विशेष निर्देश। शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन के प्रयोग में की जाने वाली 350 भाषाएं। 351। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। 352 आपातकाल की उद्घोषणा। वित्तीय आपातकाल के रूप में 360 प्रावधान। भाग 19 विविध। 361 से लेकर के राष्ट्रपति और राज्यपालों के राज प्रमुखों का संरक्षण। 367 में डेफिनेशन। और बढ़ते हैं आगे भाग 20 संविधान का संशोधन। 368 संविधान और उसके प्रक्रिया के संशोधन की करने की शक्ति। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। 369 से लेकर के 392। भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में अधिकता पाठ और लेखन। भाग 22 और अंतिम। तो प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों बने रहिए हमारे साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 393 लघु शीर्षक। 394 प्रारंभ। 394 के हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ। 395 निरीक्षण। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और बढ़ते रहिए और आपको प्यार कमेंट बॉक्स में देते रहें।